Good morning, dear students. How are you all? I hope you're all fine and doing well at your homes. So take care of yourself and your family. We have finished lesson 8 of EVS, and now we are starting with our lesson 9, which is the last lesson, and uh, we are going to start with it. Okay, so I'm going to read the lesson and you have to read it with me. What is means of communication? हमारा जो 9th चैप्टर है, 9th लेसन है, उसका नाम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू कम्युनिकेट। मतलब किसी से हम बात करते हैं या किसी को हम कुछ कहते हैं या किसी को हम कुछ समझाते हैं, उसे हम कम्युनिकेट करना बोलते हैं। मतलब हम अपनी बात किसी और को पहुंचा रहे हैं। कई तरीके से पहुंचाते हैं। हम बोल के पहुंचाते हैं, हम लिख के पहुंचाते हैं, हम मतलब इशारों की भाषा में समझाते हैं, कई बार हाथ से, कई बार आंखों से। जो हम बोलते हैं उसे हम कम्युनिकेट करना बोलते हैं। कम्युनिकेट का मतलब है जो हम बोल रहे हैं वो चीज सामने वाले को समझ में भी आनी चाहिए। मतलब जिसको हम बोल रहे हैं उसे समझ में भी आए, उसे हम कम्युनिकेट करना बोलते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे का आपस में जो भी बोलचाल हो रहा है उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं, ऐसे कौन कौन सा तरीका होता है जिससे हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और हम आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के पास में नहीं होते, तो हम बहुत सी अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। जैसे कभी हम टेलीफोन का यूज करते हैं, हम मोबाइल्स का यूज करते हैं, हम इंटरनेट पे यूज करते हैं, हम लेटर्स लिखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी और को पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो तरीके होते हैं इन्हें हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम आज इस लेसन में ये देखने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम अपनी बात को किसी और तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स रीड लेसन विथ मी। इट इज योर grandma's birthday. How will you wish her? मतलब ये तुम्हारी ग्रैंड माँ का बर्थडे है। आज आपकी ग्रैंड माँ का बर्थडे है। ग्रैंड माँ मतलब हमारी दादी। आज उनका बर्थडे है और आपको अपनी जो विश है वो उन तक पहुंचानी है। आपको उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करना है। तो आप क्या क्या कर सकते हो? ऑब्वियसली अगर आपकी दादी आपके साथ रहती हैं तो certainly you will hug her and say हैप्पी बर्थडे ग्रैंडमा। मतलब आप क्या करोगे? अगर वो आपके साथ में रहती हैं तो बहुत अच्छा तरीका है, आप उनसे गले लग के आप उनसे बोलोगे हैप्पी बर्थडे ग्रैंडमा, या फिर आप उनके पैर पड़ के उनसे बोलोगे हैप्पी बर्थडे ग्रैंडमा, अगर वो आपके साथ रहती है। नाउ सपोज योर ग्रैंडमा lives in some other city or country, how will you wish her? मतलब अगर आपकी ग्रैंड माँ अगर आपके साथ रहती हैं तो आप उनसे मिलकर, उनको गले लगाकर उनसे बोल सकते हो हैप्पी बर्थडे। लेकिन अगर वो आपकी सिटी में नहीं है, सपोज योर ग्रैंड माँ लिव्स इन सम अदर सिटी और कंट्री, मतलब वो किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में रहती हैं, तब आप क्या करोगे? हाउ विल यू विश हर? तो उसके लिए एक हमारे पास में बहुत से अलग तरीके होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यू कैन ड्रॉप अ केक और कार्ड इन द लेटर बॉक्स। देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन ड्रॉप अ डैश इन द लेटर बॉक्स विथ हर एड्रेस। आप उनके लेटर बॉक्स में क्या चीज डालोगे उनके एड्रेस के साथ में? कार्ड या केक? क्या चीज डालोगे? कौन बताएगा? सभी को पता है?
हम उनको भेजेंगे कार्ड। ऑब्वियसली केक तो हम लेटर बॉक्स में भेज नहीं सकते ना, अगर हम केक भेजेंगे तो क्या होगा, केक हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम कार्ड भेजेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कार्ड। ठीक है, यू कैन सेंड एन डैश थ्रू इंटरनेट। आप अपनी ग्रैंड माँ को इंटरनेट के थ्रू क्या भेज सकते हो, इंटरनेट मतलब मोबाइल में आपके इंटरनेट होता है ना, जिससे आप नेट देखते हो, कुछ वीडियोस वगैरह देखते हो, किसी को अगर आपको बात करनी होती है तो आप वीडियो चैट करते हो, तो वो आप उससे क्या भेज सकते हो, आप उससे ईमेल भेज सकते हो या फ्लावर्स भेज सकते हो। फ्लावर्स तो हम भेज नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तो हम उनको ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, ईमेल। ठीक है, इसके बाद है यू कैन मेक अ डैश थ्रू द लैंडलाइन और मोबाइल फोन। पहले के ज़माने में लैंडलाइन भी फ़ोन चला करते थे। आजकल आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, लेकिन पहले लैंडलाइन होते थे, इस तरह के फ़ोन्स हुआ करते थे। तो आप मतलब बोला है कि एक तरीका ये भी होता है कि क्या आप लैंडलाइन से या मोबाइल फ़ोन से उन्हें कॉल कर सकते हो या गिफ्ट भेज सकते हो। तो हम मोबाइल फ़ोन से उन्हें गिफ्ट भी नहीं भेज सकते, लेकिन हम उन्हें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इस पे टिक कर सकते हो और इधर पे लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब आपको बताया है कि अगर आपका कोई सदस्य, कोई भी घर का सदस्य या कोई भी आपका फ्रेंड है, वो अगर आपके साथ में एक ही सिटी या कंट्री में नहीं रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको अलग अलग तरीके से भी अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके भी हमारे पास साधन होते हैं। अब इसके आगे रीड करेंगे, वी कम्युनिकेट विथ आवर टीचर्स। मतलब हम अपनी टीचर्स से भी बात करते हैं। कैसे करते हैं, बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस विच दे आस्क। मतलब हम अपनी टीचर्स से बात करते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स, जो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछती है उनके आंसर्स देके हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं। वी ऑल्सो नीड टू शेयर आवर फीलिंग्स विथ ईच अदर। इसका मतलब होता है कि हम एक दूसरे से अपनी भावनाएं भी शेयर करते हैं। फीलिंग्स मतलब हमारी भावनाएं, जैसे अगर हम कभी दुखी हैं तो हम अपने दुख शेयर करते हैं, हम खुश हैं, हम हैप्पी है तो हम अपनी हैप्पीनेस शेयर करते हैं। तो हम अपनी फीलिंग्स भी एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। वी नीड टू स्टे इन टच with our relatives and friends living far away from us। इसका मतलब होता है कि हम जो हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से भी बहुत दूर दूर रहते हैं, उनसे भी हम टच में रहते हैं, उनसे भी हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, भले ही वो हमसे बहुत दूर भी रहते हो तो भी। वी कॉल इट कम्युनिकेशन। हम इसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, वी as we cannot communicate directly every time, जैसे कि हम हमेशा मतलब उनके साथ में नहीं कम्युनिकेट कर पाते, we need some means of communication। हमें कोई ना कोई उनका तरीका चाहिए होता है जिससे हम आपस में उनसे कम्युनिकेट कर पाए। Our means of communication help us to keep connected with each other। हमारे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो हमें आपस में एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करते हैं, एक दूसरे से बात करने का काम करते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, when we communicate one to one we call it personal communication। जब हम किसी से आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। There are many ways through which we communicate personally। मतलब बहुत से तरीके होते हैं जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, जैसे वी कम्युनिकेट, देखो यहाँ पर एक लड़की है जो लेटर बॉक्स में लेटर डाल रही है, तो रीड करो, वी कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, एरोग्रामर्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स। हम एक दूसरे को लेटर्स भेजते हैं, पोस्ट कार्ड्स भेजते हैं, एरोग्रामर्स भेजते हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजते हैं। वी सेंड parcels,
थ्रू डिफरेंट कोरियर सर्विसेज, हम अलग अलग कोरियर सर्विसेज की मदद से एक दूसरे को पार्सल्स भी भेजते हैं. प्रॉपर पिन कोड written along with the address makes it easier to deliver post in the right area. This these 6 digits number vary from area to area. मतलब हमारे को जब हम किसी का एड्रेस लिखते हैं और उन्हें कोई कुरियर करते हैं तो उसके ऊपर हमें एक पिन कोड लिखना होता है. ठीक है, ये जो पिन कोड होता है ये हमारे लेटर को उस जगह राइट मतलब उस एरिया में पहुंचाने में बहुत मदद करता है. ये हर जगह का एक अलग ही नंबर होता है. दिस 6 डिजिट नंबर वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. मतलब ये पिन कोड जो नंबर होता है ये 6 डिजिट्स का होता है और वो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होता है. अब नेक्स्ट फोटो में एक लड़का और लड़की आपस में टेलीफोन पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें लिखा है वी कम्युनिकेट थ्रू द लैंडलाइन एंड मोबाइल फोन्स. हम आपस में एक दूसरे से लैंडलाइन और मोबाइल फोन के थ्रू भी बात करते हैं. वी कैन मेक डायरेक्ट कॉल्स यूजिंग एसटीडी, स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग एंड आईएसडी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग. ठीक है, इसका मतलब होता है हम डायरेक्ट कॉल, जब हम टेलीफोन से बात कर रहे होते हैं, ये जो लैंडलाइन होता है ना, इससे अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ हमें एसटीडी, स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग और आईएसडी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग के नंबर्स की जरूरत होती है. स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग मतलब अगर हम अपने शहर से बाहर, अपने एरिया से बाहर अगर हम किसी को फोन कर रहे हैं तो एसटीडी नंबर लगता है, और जब हम अपनी कंट्री से बाहर किसी को फोन करते हैं तो उसका आईएसडी नंबर लगता है. ठीक है, तो ये दो तरीके से हम मतलब फोन पे बात कर सकते हैं. अब ये तो लैंडलाइन का हुआ. मोबाइल फोन्स हैव एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस टू टाइप मैसेजेस. मतलब हम मोबाइल फोन के थ्रू एसएमएस भेज सकते हैं. एसएमएस मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, हम एक दूसरे को भेज सकते हैं. इसके बाद में ये लड़की बनी है, ये कंप्यूटर से कुछ भेज रही है. वी कम्युनिकेट थ्रू emails and net chatting using computers. हम कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे को ईमेल भेज सकते हैं और नेट चैटिंग भी कर सकते हैं. When we grow up, जब हम बड़े हो जाते हैं, you will also learn to send emails through computers, iPads, etc. जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी अपनी मतलब लेटर्स और ईमेल्स कंप्यूटर के थ्रू या आईपैड्स के थ्रू आप भी ईमेल लिखना सीख जाओगे. ठीक है, तो ये 3 वेज ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं. किसी को लेटर पोस्ट करना, आपस में टेलीफोन के थ्रू बात करना, या फिर किसी को ईमेल सेंड करना. ठीक है, तो ये सब पर्सनल होता है. अब आते हैं नीचे, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है. इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, राइट योर 6 डिजिट पिन कोड नंबर प्रॉपरली इन बिलो गिवन बॉक्सेस. आपको यहाँ पर अपनी अपनी सिटी का कोड, पिन कोड नंबर लिखना है. व्हाट इज कॉल्ड पिन कोड नंबर? हमारे गंजवासोदा शहर का है 464221. ठीक है, मतलब हम लोग जो है ये वाला पिन कोड यूज करते हैं. 4 6 4 2 2 1. अब अगर कोई और किसी और सिटी में रहता है या किसी और जगह पे रहता है तो उसके लिए हम अलग 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 पिन कोड होता है. जैसे अगर आप विदिशा में रहते हो तो विदिशा का पिन कोड होगा 464001. ऐसे ही अगर आप कहीं और रहते हो तो उधर का पिन कोड अलग होगा. तो आप अपने पापा से पूछिएगा कि हमारी सिटी का पिन कोड क्या है, और फिर उस पिन कोड को आपको यहाँ पे फिल आउट करना है. ठीक है, इन बॉक्सेस में आपको फिल करना है. इसके बाद में योर फादर मस्ट बी हैविंग अ स्मार्टफोन. आप सभी के पापा के पास में स्मार्टफोन है. आस्क हिम द वे थ्रू विच ही सेंड्स
मैसेजेस, अब उनसे आप पूछिएगा कि आप ना कौन सा तरीका होता है जिसके थ्रू आप किसी को मैसेज भेजना होता है तो आप कैसे भेजते हो। तो राइट नेम्स ऑफ एनी टू वेज, आपको दो तरीके निकालने हैं जिनकी मदद से आप एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो ये मैसेज आप अपने पापा से पूछिएगा और इसके बाद में यहाँ पे आप फिल कर लिएगा। ठीक है।